नवोदय विद्यालय 2027 की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये कोण वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें मैं बेसिक चीज़ें बताऊंगा जो कि आपको इस वीडियो को मिस करेंगे तो बहुत ज़्यादा पछताएंगे। कोई भी बताने वाला नहीं है, परिभाषा के साथ मैं बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग समझिए कोण किसको बोलेंगे। तो कोण के बारे में यदि मैं बताऊं तो जैसे देखिए दो रेखा होता है ना, ऐसे दो रेखा, तो ये दो रेखा के बीच के झुकाव को हम लोग क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं, कोण बोलते हैं। इसी झुकाव को हम लोग क्या बोलेंगे? कोण बोलेंगे। तो इसका परिभाषा लिख लीजिए, दो रेखा खंडों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। इसे ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ऐसे करके, ठीक है। कोण ए लिखना हो तो कोण ए, कोण बी लिखना हो तो कोण बी। अगर जहां भी ये सिंबल दिखेगा तो आप लोग क्या पढ़ेंगे? इसको कोण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कोण पढ़ेंगे, ठीक है, कोण पढ़ेंगे, ठीक है। अब जस्ट इसके अंदर एक चीज और ऐसे करके लिखा जाता है, जैसे ये है ना, कोण को हम लोग थीटा से प्रदर्शित करते हैं और थीटा का सिंबल सेम क्यू जैसे होता है, ठीक है। इसको थीटा पढ़ते हैं, समझ में आया? तो इसको थीटा पढ़ते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। इसको थीटा पढ़ते हैं और इसको कोण पढ़ते हैं, ठीक है। जहां भी दिखेगा इसको कोण और इसको थीटा। देखिए कोण के भी कुछ प्रकार होते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि न्यून कोण किसे बोलेंगे। तो देखिए जो 90 डिग्री से कम होता है, यानी कि 90 डिग्री से कम होता है, 90 डिग्री से कम के कोण को क्या बोलते हैं? न्यून कोण बोलते हैं। कम के कोण को क्या बोलते हैं? न्यून कोण बोलते हैं, ठीक है। न्यून कोण 90 डिग्री से कम होता है, उसे न्यून कोण बोलते हैं। और यहाँ पर परिभाषा में थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया है। 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से 0 डिग्री से और 90 डिग्री के बीच में जो कोण होता है उससे क्या बोलते हैं? 90 डिग्री न्यून कोण बोलते हैं, ठीक है। अच्छी बात है, ऐसे ही करके समझ लीजिए। अब लिख लीजिए यहाँ पर 90 डिग्री को कोण को न्यून कोण नहीं कहते हैं। ये 90 डिग्री से कम का होना चाहिए, 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। जैसे 89 डिग्री, 88 डिग्री, न्यून कोण को 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम को कम होता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखेंगे, 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम, ये चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है, यही मैं बताने वाला था, ठीक है। मुझे लगा कि नहीं लिखा गया है। यहाँ पर जैसे देखिए इसको थीटा पढ़ते हैं और मतलब कोण होता है, थीटा का मतलब कोण होता है 89 डिग्री, 88 डिग्री, 87 डिग्री, ऐसे करके। अब आइए समझते हैं समकोण, ठीक है। डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे समकोण। समकोण किसको बोलेंगे? तो समकोण 90 डिग्री 90 अंश के बराबर होता है, 90 अंश का होता है, 90 अंश के बराबर होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। समकोण को हम लोग ऐसे, जैसे देखिए ये 90 डिग्री का है, ये कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का है, तो ये कौन सा कोण कहलाएगा? समकोण कहलाएगा, समकोण, ठीक है। समझ में आया? याद रखेंगे, राइट एंगल इसको बोलेंगे। समकोण को 90 डिग्री, ऐसे 90 डिग्री का जो भी कोण होता है वो क्या होता है? समकोण होता है। अब अधिक कोण के बारे में जान लीजिए। अधिक कोण किसको बोलते हैं? तो ये देखिए 90 डिग्री से बड़ा होता है, यानी कि अधिक होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है, ठीक है। एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछता है? जैसे मान लीजिए ऐसे पूछ दिया, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से छोटा कोण को क्या बोलते हैं? छोटा कोण को क्या बोलते हैं? तो आप लोग क्या ऑप्शन में दे देगा? अधिक कोण, समकोण, ऐसे करके। तो अधिक कोण पे आप लोग टिक करेंगे ऐसे करके, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये जो कोण बना हुआ है ये वाला, ये 130 डिग्री का है, इसका मतलब ये है कि ये अधिक कोण में आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 90 डिग्री और 180 डिग्री में बना कोण को कहलाता है। देखिए प्रश्न भी मैंने ये अभी बताया और इस टाइप का प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट समझ लेते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का क्या है? नेक्स्ट आप लोगों का है सरल कोण या ऋजु कोण। सरल कोण या ऋजु कोण, ये सारा नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको प्रश्न के साथ समझाऊंगा, ठीक है। सरल कोण या ऋजु कोण, तो सरल कोण या ऋजु कोण का मतलब ये होता है ना, ध्यान से समझिएगा। ऐसे एक रेखा होता है, रेखा पे ये कितने डिग्री का कोण बनता है? तो 180 डिग्री का। इसी को हम लोग ऋजु कोण भी बोलते हैं, ऋजु कोण भी बोलते हैं। इसका नाम एक और है जिसे हम लोग सरल कोण भी बोलते हैं, सरल कोण भी बोलते हैं, ठीक है, सरल कोण भी बोलते हैं। ये दोनों नाम याद कर लीजिएगा, इसको ऋजु कोण और सरल कोण दोनों बोलते हैं। जिस कोण का माप 180 डिग्री अर्थात दो समकोण होते हैं, दो समकोण हो, उसे सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं, ठीक है। देखिए ए ओ बी का मान कितना दिया हुआ है? 180 डिग्री दिया हुआ है, 180। तो 180 डिग्री को हम लोग क्या बोलेंगे? सरल कोण बोलेंगे। और एक सरल कोण बराबर दो समकोण होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक सरल कोण बराबर कितना आप लोगों का समकोण, तो आप लोग बता सकते हैं।
बृहद कोण को हम लोग प्रतिवर्तित कोण भी बोलते हैं, और बृहद कोण जो होता है 180 डिग्री से बड़ा और अधिक, अधिक लिख लीजिए, अधिक अधिक, और 360 डिग्री से कम, 360 डिग्री से कम, इसको हम लोग बोलते हैं बृहद कोण। क्या बोलते हैं? बृहद कोण, बृहद कोण या प्रतिवर्तित कोण, या प्रतिवर्तित कोण, प्रतिवर्तित कोण, ठीक है, प्रतिवर्तित कोण। समझ में आया? रिफ्लेक्स एंगल, तो ये आप लोग समझ लीजिए 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 360 डिग्री से कम होना चाहिए। कॉपी पे परिभाषा नोट कर लेंगे, क्योंकि ऐसा प्रश्न आप लोग के एग्जाम में आएगा, और इस टाइप का प्रश्न मैं नेक्स्ट क्लास में जरूर कराऊंगा आप लोगों का। बृहद कोण को प्रतिवर्तित कोण कहते हैं, मैंने अभी बताया। बृहद कोण को ही प्रतिवर्तित कोण कहते हैं, तो दोनों नाम आप लोग को याद रखना है। कभी कभी एग्जाम में बृहद कोण पूछता है, कभी कभी प्रतिवर्तित कोण पूछता है। 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच का कोण कहलाता है, तो कौन सा कोण कहलाता है? तो अभी मैंने पढ़ाया बृहद कोण या प्रतिवर्तित कोण, यानी कि डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट आप लोग का है पूर्ण कोण या संपूर्ण कोण। पूर्ण कोण का मतलब होता है ना, जो ये टोटल गोला पर कोण बनता है वो कितना डिग्री का बनता है? तो 360 डिग्री का कोण बनता है। इसी को हम लोग पूर्ण कोण भी बोलते हैं, पूर्ण कोण। और इसका दूसरा नाम क्या है? पूर्ण कोण, यानी इसका दूसरा नाम हो जाएगा संपूर्ण कोण। संपूर्ण मतलब भी पूर्ण हो गया, यानी कि संपूर्ण रूप से जो कोण है वो 360 डिग्री का। 360 डिग्री से अधिक का कोई कोण नहीं होता है, ठीक है। तो वह कोण जो 360 डिग्री का होता है उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। जैसे ये गोला पे जो बना हुआ है 360 डिग्री का बना हुआ है। दो कोणों के बीच का संबंध देखिए, पूरक कोण और कोटिपूरक कोण। पूरक कोण को ही कोटिपूरक बोलते हैं, पूरक कोण को ही कोटिपूरक कोण बोलते हैं, पूरक कोण को ही कोटिपूरक कोण बोलते हैं। देखिए, जिन दो कोणों का योगफल, जैसे कोण ए प्लस कोण बी का योगफल 90 डिग्री आएगा, वो क्या कहलाएगा? पूरक कोण या कोटिपूरक कोण। एक होता है संपूरक कोण, संपूरक कोण, ठीक है। ये इसमें क्या होता है? जिन कोणों का योगफल, जिन कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर आता है वो संपूरक कोण कहलाता है। तो कभी कभी ये मान हटा देगा और ये मान दे देगा। जैसे मान लीजिए ये 40 डिग्री दे दिया और ये बी वाला मान पूछ देगा, तो देखिए 40 को जस्ट इधर पाशांतर कर दीजिए, बी का मान पता चल जाएगा, यानी कि 50 डिग्री। समझ में आया? तो ऐसे ही कभी कभी ये मान पूछ देगा, कभी कभी ये मान पूछ देगा, एक दे देगा और एक पूछ देगा। अभी मैं इस पे प्रश्न भी कराऊंगा, ठीक है। पहले ये बेसिक है वो लिख लीजिए सब कुछ। जैसे यहाँ पर देखिए, दो कोणों का योगफल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। ये परिभाषा लिख लीजिएगा। जैसे ये 70 20 90 डिग्री, 20 का पूरा कोण 70 होगा, यानी कि अगर ये 20 दे दे और इसका पूछ दे क्वेश्चन मार्क, तो इसका 70 होगा। 70 का पूरा कोण 20 होगा। संपूरक कोण का भी मैंने बताया कि 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए दो कोणों का योगफल, ठीक है। 70 डिग्री का पूछ देगा तो 110 डिग्री संपूरक होगा, 110 डिग्री पूछ दिया तो 70 डिग्री आप लोग का संपूरक होगा। चलिए आप लोग नेक्स्ट वाला देख लीजिए। नेक्स्ट वाला आप लोग का है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण के बारे में मैं आपको बताऊं कि फिर नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा? चलिए यहीं पे समझ लीजिए। जब दो रेखाएं आपस में काटती हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं, तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये 5 डिग्री है तो ये भी 5 डिग्री हो जाएगा। ये अगर आप लोग का 6 डिग्री है तो ये भी 6 डिग्री बराबर हो जाएगा। यानी कि आमने सामने, यानी कि दो कोण जब एक दूसरे को काटती हैं तो ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर हो जाता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। यही परिभाषा करता है शीर्षाभिमुख कोण का, ठीक है। तो और कुछ नहीं है। और दूसरा हम लोग त्रिभुज के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो त्रिभुज के बारे में मैंने आपको जस्ट देखिए, बहुत ही आसान है। त्रिभुज, ट्रायंगल, देखिए 3 रेखाओं से घिरी हुई आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। और इसके बीच का तीनों अंतःकोणों का योगफल जो होता है वो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी ये वाला मिलाकर, ये वाला मिलाकर, ये वाला मिलाकर तीनों का योगफल 180 डिग्री। तो कभी कभी ये और ये दे देगा और ये पूछ देगा, तो इन दोनों को जोड़कर 180 में से घटा देंगे तो आंसर आएगा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट कोड देखिए। त्रिभुज के प्रकार में समबाहु त्रिभुज होता है। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, 5 सेमी 5 सेमी 5 सेमी, तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। परिभाषा लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा सा एक और छोटा मोटा डिटेल से देख लीजिए समद्विबाहु त्रिभुज, फिर वीडियो को हम लोग एंड करेंगे। यही छोटा मोटा चीजें हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, एक भुजा अलग होता है, ठीक है। विषमबाहु में क्या होता है? तीनों अलग अलग होता है। विषम मतलब सारे अलग अलग, नाम से ही पता चल रहा है। परिभाषा आप लोग लिख लेंगे। समकोण में क्या होता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। मैंने अभी आपको बताया। जैसे समकोण त्रिभुज बोला है तो त्रिभुज के अंदर 90 डिग्री, अगर समकोण बोला होता तो नॉर्मल ऐसे बना देते, ठीक है। ये 90 डिग्री,
तो ये समकोण हो गया, और ये त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। इसको ऐसे घेरा कर दिए तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज किसको बोलेंगे, तो जो आप लोग का क्या हो 90 डिग्री से अधिक, जिस त्रिभुज का कोण एक अधिक कोण होता है उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं, यानी कि एक कोण अधिक कोण होता है। अधिक कोण मतलब, अधिक कोण मतलब मैंने क्या होता है 90 डिग्री से बड़ा हो। ठीक है, 90 डिग्री से, 90 डिग्री अधिक कोण पर झुका हो, 90 डिग्री से अधिक कोण पर झुक, 90 डिग्री से अधिक कोण पर झुका हो। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज की, समद्विबाहु त्रिभुज की तीनों बराबर होती है कि दोनों? समद्विबाहु अभी मैंने पढ़ाया, दो भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो यहाँ पर दो भरेंगे, दो भुजाएं आपस में बराबर होती है। 90 डिग्री का कोण कहलाता है, क्या कहलाता है, तो ये 90 डिग्री का कोण समकोण कहलाता है, समकोण कहलाता है। अधिक कोण त्रिभुज में 90 डिग्री से अधिक होता है, यानी कि अधिक कोण त्रिभुज में 0 डिग्री से एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। और ये अंग आप लोग का विषमबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा अलग अलग होती है। ये वाला विषमबाहु, ये वाला विषमबाहु, तो यहाँ पर विषमबाहु भराएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मुझे आशा है कि ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी, और बैच आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो में मैं बैच के बारे में नहीं बताऊंगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास आएगा त्रिभुज से रिलेटेड और कोण के प्रकार से रिलेटेड। तो आप लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, उसमें आपको क्लासेस देखने को मिलेंगे।